बेटनगंज एक छोटा सा गांव था जहां कई रहस्य छिपे हुए थे। कुलदीप अपनी गर्भवती पत्नी विनीता को लेकर इस गांव में आकर बसा। उसने यहां एक नया घर खरीदा और जिंदगी को बसाने की कोशिश करने लगा। विनीता 8 महीने की गर्भवती थी और दोनों आने वाले बच्चे के सपने देख रहे थे। एक दिन कुलदीप बाजार से सब्जियां खरीदने गया। सब्जी बेचने वाले ने उसे देखा और पूछा, आप नए हैं? सही कहा। कुलदीप ने सिर हिलाया। सब्जी वाला बोला, ईश्वर करे आपकी पत्नी को बेटी हो। बेटा हुआ तो खतरा है। कुलदीप ने यह बात मजाक समझकर टाल दी और घर लौट आया। कुछ हफ्तों बाद विनीता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कार्तिक रखा गया। परंतु बच्चे के जन्म के बाद विनीता बेहद परेशान और डरी हुई रहने लगी। उसने कुलदीप को बताया कि गांव की औरतों ने उसे श्राप की कहानी सुनाई थी। इस श्राप के अनुसार बेटनगंज में जन्मा हर बेटा 9वें दिन गायब हो जाता है। कुलदीप ने ठान लिया कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो उसी सब्जी वाले के पास गया और उससे मदद मांगी। सब्जी वाला गुलशन नाम का व्यक्ति था। उसने कुलदीप को गांव के जंगल में एक साधु के पास ले जाने का वादा किया। साधु ने कुलदीप से कहा, यह श्राप कई सालों पहले एक मां के दर्द और अपमान से उत्पन्न हुआ था। एक गर्भवती औरत अपने पति के निधन के बाद इस गांव में आई थी। गांव के मुखिया ने उसका घर हड़प लिया और गांव वालों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। उसके नवजात बेटे की मृत्यु हो गई और अपने अंतिम क्षणों में उसने गांव को श्राप दिया कि यहां जन्मा हर बेटा 9 दिनों के भीतर गायब हो जाएगा। कुलदीप ने पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? साधु ने कहा, तुम्हें अपने बेटे को उसी मां को समर्पित करना होगा जिसने ये श्राप दिया था। कुलदीप ये सुनकर टूट गया, लेकिन उसने अपने बेटे को बचाने का निर्णय लिया। 90वें दिन कुलदीप और विनीता कार्तिक को लेकर उस पेड़ के पास गए जहां उस मां की आत्मा का वास था। कुलदीप ने कार्तिक को पेड़ के नीचे रखा और कहा, हे मां, मैं समझता हूं कि अपने बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़ता हूं। उसका ख्याल रखना। पेड़ के नीचे तेज रोशनी हुई और कार्तिक गायब हो गया। विनीता रोने लगी, लेकिन तभी उनके घर में एक चमत्कार हुआ। कार्तिक वापस घर पर था और एक दिव्य आकृति उसे गोद में लिए हुए थी। वो मां बोली, तुमने अपने बेटे को त्यागने का साहस दिखाया और मेरी पीड़ा को समझा। अब ये गांव श्राप से मुक्त है। तुम्हारे जैसे इंसान ने मेरी आत्मा को शांति दी है। उस दिन के बाद बेटनगंज का श्राप खत्म हो गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। कुलदीप और विनीता ने अपने बेटे को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। कहते हैं, जहां विश्वास और त्याग होता है, वहां चमत्कार जरूर होते हैं।